यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो ऑब्वियसली लैपटॉप की स्क्रीन पर आया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक एम्प्टी फ़ोल्डर में आना है और वहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ओपन विथ कोड। ओके, सो ओपन विथ कोड मतलब वीएस कोड के साथ अपने इस फ़ोल्डर को ओपन करो। अब ये हमारे पास एक नेक्स्ट जेएस का फुल स्टैक प्रोजेक्ट होने वाला है और हम लोग स्टाइलिंग के लिए टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर और आपने यहाँ पर सर्च करना है टेलविंड और नेक्स्ट। ठीक है, तो टेलविंड नेक्स्ट जेस, इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद नेक्स्ट जेस, ये जो सबसे पहला ऊपर यूआरएल है आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इन्होंने पूरी आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है कि आप लोग इसे कैसे सेटअप कर सकते हो। तो इन्होंने जो जो स्टेप्स बताए हैं वो सारे कॉपी करो। यहाँ से पहला स्टेप हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपने वीएस कोड में अपने इस ब्राउज़र को थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लो। अब ब्राउज़र को नहीं, सॉरी, अपने टर्मिनल को। इसे ऊपर करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपने उस कमांड को पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट को हटा दो। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाओ। ये हुआ मेरा टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ से रिमूव। ओके, सो मैंने कर दिया टाइप स्क्रिप्ट को रिमूव। यहाँ पर लिखा हुआ है माई प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे नाम दे दूंगा पिंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये पिंटरेस्ट जैसा एक क्लोन होने वाला है, उसी का ही तकरीबन क्लोन होने वाला है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आपके पास सेम रहेगा। इसे कर दो इंटर। अब इसे इंटर करने के बाद अब हो सकता है कुछ ऑप्शंस आ जाए आपके पास, तो देख लेते हैं उन्हें। अब ये कह रहे ओके टू प्रोसीड वाई, तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर वाई प्रेस करना और उसके बाद इंटर कर देना। ये सब करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि आपने टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना है। नो, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को यूज नहीं करना चाहते। वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड? यस। एसआरसी डायरेक्टरी? नो। एप राउटर? यस। और यहाँ पर आप लोग @ का यूज करना चाहते हो? हाँ, हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं। व्हाट इंपोर्ट एरियस वुड यू लाइक कॉन्फ़िगर्ड? इसे इंटर ही कर दो, इसे कुछ भी करने की नीड नहीं है। और बाकी ये ऑटोमेटिकली आपके पास आपके प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कह रहे हैं इंस्टॉलिंग डेव डिपेंडेंसीज पोस्ट सीएसएस टेलविंड सीएसएस, मतलब आपके पास जो टेलविंड है उसे सेटअप कर रहा है यहाँ पर ये। अब अपने वापस आना है। ये क्या कह रहे हैं, सीडी माई प्रोजेक्ट, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटर हो जाओ। ठीक है, तो वापस आएंगे यहाँ पर और जिसे ये हमारे पास इंस्टॉल होगा तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर होंगे। ठीक है, तो वो तो कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है किस चीज़ के लिए, इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस, इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस एंड इट्स पेयर डिपेंडेंसीज वाई npm एंड देन रन द init कमांड टू जनरेट बोथ tailwind.config.js एंड postcss.config.js। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना है, पहली कमांड, और वापस आ जाओ। और यहाँ पर जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल होगा तो हम लोग अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, जो हमारे पास पिंटरेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हो स्प्लिट टर्मिनल। ओके, तो स्प्लिट कर दो यहाँ पर। और स्प्लिट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर करूँगा CD PINTEREST, CD पिंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं पिंटरेस्ट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर आ चुका हूँ। मतलब जो भी मेरा आप लोगों के प्रोजेक्ट को आपने जो भी नाम दिया है, आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है। ओके, तो वो लिखने के बाद अपने इस कमांड को पेस्ट करूंगा, npm install -d, जो मैंने कॉपी किया था। और अब इसे मैं इंटर कर दूंगा, बट इसे इंटर करने से पहले मैं तकरीबन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड इसका वेट करूंगा जब तक ये मेरे पास इंस्टॉल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसे टाइम लेना नहीं चाहिए, बट ये टाइम ले रहा है, तो हम लोग इसका वेट कर लेते हैं। और जिसे ये इंस्टॉल होगा उसके बाद हम लोग अपनी इन कमांड्स को रन करेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अपने पास इस कमांड को रन करो और अब हमारे पास ये जो टेलविंड सीएसएस वगैरह है ये इंस्टॉल हो रहे हैं। वापस आ जाओ, अपनी ये जो सेकंड कमांड है npx टेलविंड, इसे कॉपी करो और इसे कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ और यहाँ पर अब इसे पेस्ट कर दो। तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब सेकंड कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। सो इसे भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि tailwind.config.js की फाइल में जाओ और कंटेंट के एरे में आपने ये सारा डेटा पेस्ट करना है। तो इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, वापस आ जाओ, tailwind.config.js की फाइल में आ जाओ और जो कंटेंट का जो हमारे पास एरे है इसे हमने थोड़ा सा अपडेट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसे सेव कर लो। और इसे सेव करने के बाद इन्होंने क्या कहा है कि एड द टेलविंड सीएसएस टू योर डायरेक्टरी, मतलब global.css की जो फाइल है उसमें आपने ये कुछ चीज़ें कॉपी करनी है। यहाँ से कॉपी करो इन्हें और अपने इस ऐप फोल्डर में आ जाओ। यहाँ पर आपके पास global.css की फाइल है। यहाँ पर ऊपर इन्होंने ऑटोमेटिकली खुद इंपोर्ट की हुई है, तो हमें अब दोबारा इंपोर्ट करने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो इसे कर दो सेव और सेव करने के बाद वापस आते हैं। अब इन्होंने कहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसे रन कर लेते हैं।
अपने एक टर्मिनल को बंद कर दो, सिर्फ एक ही टर्मिनल चाहिए, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर करूंगा npm run dev। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ ताकि शो हो आप लोगों को। npm run dev, अब इसे कर दो इंटर। क्यों भाई, CLS cd Pinterest, ओके। सो CLS npm run dev। तो अब हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। HTTP लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है, अपने ब्राउजर में, और इसे देखते हैं कि इसका क्या प्रीव्यू आता है, कैसा यूजर इंटरफेस आता है। और आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं अपने इस ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, इस कलर का है, ठीक है, और फोरग्राउंड इस कलर का है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड ब्लैक कलर में नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे कर दूंगा हैशटैग FFF, ठीक है, FFF 6 बार F, और जो फोरग्राउंड है उसको मैं कर दूंगा 111 मतलब ब्लैक कलर, ओके। और बाकी हमारे पास सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसे कर दो सेव, और इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। और अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा, ये हमारे पास कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस फिलहाल के लिए आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा अपने page.js में, और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से लेकर ये जितना भी डिव है, इस डिव को मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। इसे यहाँ से उड़ाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे चाहिए एक H1 टैग। अब H1 टैग लाजमी नहीं है कि आपको भी H1 ही चाहिए, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर देख लो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं टेलविंड CSS को टेस्ट करना चाहूंगा कि क्या टेलविंड CSS काम कर भी रही है या नहीं। क्लास नेम, और क्लास नेम इसको कर देंगे हम लोग टेक्स्ट 5 एक्सेल, और यहाँ पर डैश लगाना ना भूलना बिल्कुल भी, टेक्स्ट 5 एक्सेल और टेक्स्ट रेड 500, और सेव कर दो इसे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है हमारे पास, और साइज भी इसका बढ़ चुका है। तो ये हमारे पास ओके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हमारी टेलविंड को हमने सेटअप कर लिया है सक्सेसफुली, और अब हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। डिपेंडेंसीज का मतलब कुछ पैकेजेस आपको चाहिए जो आपको इंस्टॉल करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल को स्प्लिट करूंगा, ठीक है, मतलब दूसरा टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ, और उस दूसरे टर्मिनल में मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्सियोस, ठीक है, फिर मुझे चाहिए बिक्रिप्ट, और उसके बाद मुझे चाहिए क्लाउडिनरी, ओके, और क्लाउडिनरी के साथ मुझे चाहिए रूसिड रिएक्ट, ठीक है, और इसके बाद मुझे चाहिए मोंगूज। तो ये कौन से पैकेज से इनका क्या काम है, और एक सबसे स्पेशल नेक्स्ट ऑथ, ठीक है, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ पर हमारे पास एक है रिएक्ट स्पिनर्स और रिएक्ट TOASTIF, ये हमारा रस्ट पैकेज था। अब इन सबको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कौन से पैकेज का क्या काम है। एक सीओस हम लोग यूज करेंगे अपनी HTTP रिक्वेस्ट के लिए, डेटा पोस्ट करना हो, अपडेट करना हो, फेच करना हो, उन सब काम के लिए एक सीओस का यूज करेंगे। बिक्रिप्ट हमारे पास जब यूजर खुद को रजिस्टर करेगा विद क्रेडेंशियल्स, तो उसके पासवर्ड को हैश करने के लिए बिक्रिप्ट का यूज करेंगे। क्लाउडिनरी अपनी जो पिन्स वगैरह हैं उनको क्लाउडिनरी पर स्टोर करेंगे, मतलब इमेजेस वगैरह को। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हो, बट उसकी साइज तकरीबन 50 MB से कम होनी चाहिए। आई थिंक 100 MB मैक्सिमम साइज है। तो रूसिड रिएक्ट हमारे पास एक पैकेज है जिसके जरिए हम लोग आइकन्स वगैरह उठा सकते हैं रूसिड रिएक्ट में से। मोंगूज आप लोगों को पता है मोंगोडीबी के लिए यूज करते हैं, मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, मोंगोडीबी के मॉडल्स बनाने के लिए। और नेक्स्ट ऑथ हमारे पास सोशल लॉगिन के लिए, OAuth 2 भी आप लोग इसे कह सकते हो। तो ये टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे क्या कहना चाहते हो। हम लोग इसमें नेक्स्ट ऑथ का यूज करेंगे लॉगिन करवाने के लिए, जब यूजर खुद को सोशल प्लेटफॉर्म से लॉगिन कराना चाहे, जैसे गूगल से या गिटअप से, तो हम लोग गूगल और गिटअप को सेटअप करेंगे सिर्फ। और हम लोग यहाँ पर रिएक्ट स्पिनर्स का यूज कर रहे हैं। रिएक्ट स्पिनर्स एक पैकेज है जो हमें स्पिनर्स प्रोवाइड करता है, और रिएक्ट होस्टिफाई जो हमें मैसेजेस प्रोवाइड करता है, जो अलर्ट मैसेजेस होते हैं उसके लिए हम लोग रिएक्ट होस्टिफाई का यूज करेंगे। तो इसे कर देते हैं इंटर। हमने अपने सारे पैकेजेस को कर दिया है अब इंस्टॉल, ठीक है। तो अभी हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं सीधा जाऊंगा अपने होम पेज पर। होम पेज को मैं सेटअप करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। सब कुछ रिमूव कर दो फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्यू, ठीक है, और div, और इस ड्यू के अंदर मैं दूंगा इसे एक क्लास नेम, और क्लास नेम मेरे पास रहेगा
कंटेनर, ओके। और कंटेनर के अंदर मेरे पास रहेगा मार्जिन एक्स ऑटो और पेडिंग मेरे पास रहेगी 4 की, बस सिर्फ ये क्लास नेम देने हैं मैंने। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरे बनाना चाहूँगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट गैलरी इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। ये मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी और इसको मैंने एक आईडी दी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर मुझे एक टाइटल चाहिए, टाइटल में मैं लिख लूंगा कि कुछ भी यार टाइटल दे दो, जैसे स्पाइडरमैन, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए एक इमेज का यूआरएल, ठीक है। सो अब इमेज यूआरएल आपके पास कुछ भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज या इमेज यूआरएल, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारे इमेज का होगा यूआरएल। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, उन चीज़ों को हम लोग करेंगे डिस्कस। क्या करेंगे, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है पब्लिक नाम से। खैर अभी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बना भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर अपने पिंटरेस्ट में, ठीक है, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अपने पास एक न्यू फोल्डर बनाओ, फोल्डर उसे नाम दे दो PUBLIC पब्लिक, ठीक है। और इस पब्लिक के अंदर आप लोग अपनी सारी इमेजेस, जो भी फाइल आप लोग रखना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि पब्लिक हो, एक्सेसिबल हो, आप वो सारी यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई है। सो पब्लिक नाम के फोल्डर में इन सबको यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस आऊँगा यहाँ पर, मैंने इन सबको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ओके। सो ये इमेजेस मेरे पास आ गई। अब मैं वापस आऊँगा अपनी VS कोड पर और आप लोग देख सकते हो पब्लिक नाम के फोल्डर में मेरे पास मेरी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उस इमेज का, किसी भी इमेज का मैं यहाँ पर पाथ सेट कर दूंगा स्पाइडरमैन वाले में। सो मैं लिख लूँगा /img1.jpeg, ठीक है। बस ये मेरे पास मेरे इमेज का पाथ सेट हो गया और कुछ भी नहीं करना। तो इसी तरीके से आप लोग अपने पास 3 इमेजेस सेट कर लो, 1 2 और ये मेरे पास 3, तीनों की मैंने आईडीज यूनिक रखी है और यहाँ पर इनके नाम भी यूनिक कर दो, ठीक है। मतलब img2.jpeg, img3.jpeg। और जो टाइटल है, अगर आप लोग इसे चेंज करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट एक चीज़ तो यूनिक होनी चाहिए इनके अंदर, जो इनकी आईडी है, ओके। तो बस यही काम था। अब इसे करते हैं सेव, अपने इस ड्यू टैग के अंदर आएंगे। सो इस ड्यू टैग के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे अगर गैलरी हमारे पास एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। क्या बोलेंगे, इफ नॉट गैलरी, अगर गैलरी एग्जिस्ट ना करती हो, या जो जो और की कंडीशन है, मतलब और नॉट गैलरी, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, गैलरी डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 0, या गैलरी की जो लेंथ है वो या तो 0 के बराबर हो या 0 से कम हो। ये हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने इस ड्यू टैग में आना है। और मैं क्या करूँगा, ड्यू टैग और इस ड्यू टैग में, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पहली कंडीशन होगी, मतलब अगर ये सब कुछ ना हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर ही लेता हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारे पास गैलरी ही एग्जिस्ट ना करती हो या गैलरी की लेंथ 0 से कम हो या उसके बराबर हो, तो आपने पहले ड्यू को एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना होती हो तो फिर आपने आना है हमारे सेकेंड वाले ड्यू में, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया आपका। तो पहले वाले ड्यू में हम लोगों को क्या करना है, इस ड्यू में हमें और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप लोडर दिखाना है। क्लिप लोडर क्या है हमारे पास, ये रहा रिएक्ट स्पिनर्स में से आएगा, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना। क्लिप लोडर हमने यहाँ पर अपने पास एक क्लिप लोडर दिखाना है, उसको एक कलर दे दो। कलर कौन सा कलर, #EF4444, ये हमारे पास रेड कलर का कोड है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर साइज दे देंगे, इसको कोई भी साइज आप लोग दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर 120 साइज यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास ये ड्यू टैग है, इसे भी एक छोटा सा क्लास नेम देना है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे FLEX फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, और आइटम्स हमारे पास रहेंगे सेंटर में, और मिनिमम हाइट हमारे पास रहेगी 750px की, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को कर देते हैं सेव। तो अगर आप लोगों को मैं अपना UI दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, राइट। ये कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कहा है कि ये क्लिप लोडर जो है, ये लोडिंग स्पिनर, ये सिर्फ और सिर्फ तभी शो होगा हमारे पास जब गैलरी हमारे पास ना हो। तो भाई हमारे पास तो पूरी गैलरी पड़ी हुई है, उसके अंदर 3 इमेजेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही, तो इसी वजह से हमारे पास ये स्पिनर शो नहीं होगा।
वापस आते हैं यहाँ पर अपने इस सेकंड वाली कंडीशन में, अगर हमारे पास गैलरी एग्जिस्ट करती हो और उसकी रेंज 0 से ज़्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इन पेरेंथेसिस को हटा दो, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, गैलरी डॉट LENGTH गैलरी डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, गैलरी की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो तो फिर आपने ये करना है, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन है। और अगर ये ना हो तो फिर आपने यहाँ पर आना है। तो इसके अंदर आपने डबल कोट्स लगा लो और इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपने पास एक ड्यू टैग को सेटअप करेंगे। इस ड्यू टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गैलरी डॉट मैप, गैलरी हमारे पास एक एरे होगा तो एरे पर हम लोग मैप मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। सो आइटम, और इसके अंदर हमारे पास करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लोग कर देंगे अपने पास एक लिंक टैग। लिंक टैग कहाँ से आएगा, नेक्स्ट लिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट जेस की तरफ से जो अपना लिंक आता है उसका यूज करेंगे, लिंक, ओके। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास होगा एक इमेज टैग। इमेज कहाँ से आएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट जेस का अपना इमेज है उसका यूज करेंगे, इमेज। तो इसको कर दो यहाँ पर ऑटो क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ लिंक टैग में। लिंक टैग में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए एक HRF। सो HRF क्या होगा हमारे पास, HRF होगा हमारे पास, इसको कर दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया, ये मैंने बैकटिक्स यूज़ की है, ये मैंने सिंगल कोट्स यूज़ नहीं किए, तो इस चीज़ का ख्याल करो। राउट क्या होगा हमारे पास, /पिन /आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, ये हमारे पास राउट होगा कि जब भी कोई इस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो हमारे यूजर को इस पेज पर रीडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा HRF हो गया। इसके साथ हमें चाहिए एक की। सो एक प्रॉपर की इज मैंडेटरी। यहाँ पर क्या करेंगे, इस की के अंदर आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, हमें पता है कि ID हमारे पास यूनिक है तो इसी का ही यूज करेंगे। क्लास नेम हमें चाहिए। सो क्लास नेम के अंदर क्या करेंगे, इसकी पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, इसको कर देंगे ग्रुप, या ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्जिन बॉटम कर देते हैं 4 का, ठीक है। तो बस यही काफ़ी है। अब यहाँ पर आएंगे अपने इमेज में। इमेज में क्या करेंगे, इमेज में हम लोगों को चाहिए सबसे पहले एक SRC, ठीक है। सो SRC में हम लोग बोलेंगे आइटम, अगर आइटम एग्जिस्ट करता हो तो उसके अंदर जो इमेज URL है तो आपने उस इमेज URL को टारगेट करना है, बस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ऑल्टरनेट। कि ऑल्टरनेट पे क्या करना है आपने, तो हम लोग ऑल्टरनेट में बोलेंगे आइटम डॉट टाइटल, उसका जो टाइटल है वो हमारे पास, वो हमें ऑल्टरनेट में चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे हाइट। सो हाइट हमारे पास क्या रहेगी इसकी, 300, ठीक है। तो हाइट कर देते हैं 300, और विड्थ भी हम लोग कर देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 300, ओके, मतलब 300। और प्रायोरिटी हम लोग कर देंगे इसकी फॉल्स, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इमेज नहीं है तो हम लोग इसको या प्रायोरिटी देते ही नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स होती है तो प्रायोरिटी देने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद हमें कुछ क्लास नेम देने हैं इसे, क्लास नेम। और क्लास नेम हमारे पास क्या रहेगा, क्लास नेम रहेगा विड्थ हमारे पास फुल, हाइट हमारे पास रहेगी ऑटो, और राउंडेड हमारे पास रहेगा LG, ठीक है, LG, ठीक है। इस चीज़ को कर दो सेव। इस चीज़ को सेव करने के बाद वापस आएंगे अपने फ्रंट एंड पर। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इमेजेस इस तरीके से आ रही है, 3 इमेजेस, ओके। तो इमेजेस तो आ चुकी हैं बट इनके अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह, कोई खूबसूरती कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को अभी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग और भी करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ड्यू है, जिसके यहाँ पर हमने जो कंडीशन लगाई है कि गेरी डॉट लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो तो आपने इस ड्यू के अंदर आना है। तो इस ड्यू को हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। सो थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे कॉलम्स 2, मतलब जब मोबाइल स्क्रीन में आपने कितने कॉलम दिखाने हैं, 2। MD पे आपने दिखाने हैं कॉलम्स 3, ठीक है। और LG पे आपने दिखाने हैं कॉलम्स 4, ठीक है। और एक्सेल पे आपने दिखाने हैं कॉलम्स 5, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और गैप हमें चाहिए 4 का। तो इसे कर दो सेव, और सेव करने के बाद वापस आ जाओ। तो आप लोग देख सकते हो हमारी पहली इमेज, हमारी दूसरी इमेज, हमारी तीसरी इमेज, और एक लाइन में खूबसूरत अंदाज में सारी इमेजेस आ चुकी हैं। तो अब ज़्यादा इमेजेस होंगी तो वो एक दूसरे के नीचे यहाँ पर सारी इमेजेस आ जाएंगी और साइड बाई साइड भी आ जाएंगी, और एक रो में हमारे पास मैक्सिमम 5 इमेजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सारा काम कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो हमारा इमेज टैग है इसके नीचे एक स्पेन टैग लगाना चाहूँगा, ठीक है। सो ये ऑटो सजेशन मुझे पता नहीं आज क्यों नहीं दे रहा। तो यहाँ पर एक स्पेन टैग लगाएंगे, ये हमारे पास एक एम्प्टी स्पेन टैग रहेगा। इसे कुछ क्लास नेम देना है मैंने, क्लास नेम। और इसके अंदर क्या करूँगा,
एब्सोल्यूट इनसेट हमारे पास रहेगा 0, डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने की तो कोई नीड नहीं है वैसे, और बाकी मैं इसके बीजी को कर दूंगा ब्लैक, ओके, और इसके अंदर मैं कर दूंगा बीजी डैश ओपेसिटी, और ओपेसिटी को कर दूंगा 50, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रहेगी ओपेसिटी 0, और जो हमारे पास है ग्रुप होवर, और ग्रुप होवर में मैं कर दूंगा इसको ओपेसिटी 100, ओके। तो ये मैंने कुछ क्लास नेम दिए, इसे ट्रांजिशन पे कर दूंगा ओपेसिटी, ओके, और इसके अंदर कर दूंगा ड्यूरेशन 300। अब ये जो मैंने यहाँ पर क्लास नेम यूज किए हैं भाई, ये सारी CSS की स्टाइलिंग है। अब यहाँ पर CSS सीखने के लिए हम लोग नहीं आए, यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट को बनाना नेक्स्ट जेएस के जरिए, ठीक है। तो अगर एक चीज आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर मैंने ग्रुप होवर की प्रॉपर्टी यूज की है। तो ग्रुप होवर के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इस लिंक टैग के अंदर जो ग्रुप की क्लास है वो भी ऐड करनी होगी। तो इसे कर दो सेव। वापस आएंगे तो जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ, आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर एक ब्लैक शेड आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लैक होवर आ रहा है। तो बस यही एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी थी इसके अंदर। तो ये तो सारा हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊं, हमने एक छोटी सी कंडीशन लगाई थी यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो हमारी गैलरी है उसकी लेंथ अगर 0 से कम हुई या 0 के बराबर हुई तो आपने ये H3 शो करवाना है। सो H3, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्लास नेम, और क्लास नेम हम लोग इसको दे देंगे मिनिमम हाइट, और इसको कर देंगे 750px, और डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, और जस्टिफाई हमारे पास सेंटर रहेगा, आइटम्स हमारे पास सेंटर रहेगा, और टेक्स्ट हमारे पास रहेगा रेड 500, और टेक्स्ट हमारे पास रहेगा 4 एक्सेल, और फॉन्ट हमें चाहिए सेमी बोल्ड, ठीक है। इस H3 के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर योर सर्च, ठीक है। अब मैंने ये इस तरीके की कंडीशन क्यों लिखी, ठीक है। अब ये एक सवाल आता है यहाँ पर कि आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि यहाँ पर मैंने एक बार कंडीशन लगाई है कि गैलरी डॉट लेंथ इज लेस देन 0, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोबारा सेम टू सेम कंडीशन लगाई है कि गैलरी की लेंथ अगर 0 से ग्रेटर हुई तो आपने तब ये दिखाना है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये सवाल आप लोग पूछ भी सकते हो और आपके जहन में आया भी होगा। तो इसका ये मकसद है, तो मैंने ये इसलिए किया है, जब हम लोग अपने पास किसी इमेज को सर्च करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम लोग किसी इमेज को सर्च करेंगे तो उस वक्त हम लोग सिर्फ इस कंडीशन को नहीं देखेंगे कि गैलरी की लेंथ, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर सर्च नहीं किया तो तब आपने ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। अगर किसी यूजर ने कुछ सर्च नहीं किया तो तब आपने ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, और अगर कुछ सर्च किया है तो तब आपने इस कंडीशन के अंदर आना है। और इस कंडीशन में आने के बाद अगर कुछ सर्च किया और कुछ मिला नहीं तो आपने क्या करना है, नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर योर रिसर्च, आपने ये शो करवाना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव था यहाँ पर। अब आप लोग बोलोगे सर्च के लिए तो हमने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है। भाई सर्च के लिए हमने सर्च फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो उसकी कंडीशन यहाँ पर कैसे लगाऊं, तो पहले उसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद उसकी कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। फिलहाल आप लोग ये समझो कि हमने सिर्फ और सिर्फ होम पेज का यूआई बनाया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने पर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। बस यही था हमारे पास फिलहाल के लिए, हमारा जो यूआई है वो कुछ ऐसा है। अब इसे करेंगे हम लोग यहाँ पर सेव, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज जो है, आप लोग ये कह सकते हो कि होम पेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। होम पेज आपका हो गया। आपने क्या करना है, आपने आना है अपने इस ऐप के फोल्डर में। यहाँ पर आने के बाद आपने आना है अपने लेआउट डॉट जेएस में। तो लेआउट में आने के बाद हमने लेआउट में क्या करना है, मैं लेआउट में आया ही क्यों हूँ, तो लेआउट में आने का मेरा ये मकसद है कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑथ ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए। तो नेक्स्ट ऑथ को जब भी आपको यूज करना हो, आपको एक चीज की जरूरत होगी, वो है सेशन प्रोवाइडर। सेशन प्रोवाइडर, अच्छा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पर इसे इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेशन प्रोवाइडर, और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में पता ना चले, जैसे मुझे पता नहीं चल रहा, सो उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑथ सेशन प्रोवाइडर। तो आपने यहाँ पर आना है, आपने सर्च करना है। अब किसी ने रट्टा नहीं लगाया होता इन चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें मिलेगी, तो आप लोगों ने सीधा आना है नेक्स्ट ऑथ के डॉक्यूमेंटेशन पर, और आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि ये हमारे पास नेक्स्ट ऑथ वगैरह यूज़ करने के लिए हमें ये करना होगा, ठीक है।
और सेशन प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट में से। तो नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट को कॉपी करो और यहाँ पर लाकर इसे कर दो पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अभी अगर आप लोगों को दिखाऊं, सो सेशन प्रोवाइडर मुझे मिल चुका है। अब मैंने रटा नहीं लगाया था, मैं यहाँ पर आया तो मुझे नेक्स्ट ऑथ में से सेशन प्रोवाइडर के बारे में पता चल गया। अब इसे यूज कैसे करना है, इन्होंने खुद बता रखा है कि आप लोग अपने सेशन प्रोवाइडर के अंदर अपने कंपोनेंट को रैप कर दो। अब ये जो है ये पुराना फॉर्मेट था, अब हमारे पास नया फॉर्मेट है। नया फॉर्मेट क्या है, नया फॉर्मेट ये है कि आपने अपने इस बॉडी टैग के अंदर आना है, आपने यहाँ पर सेशन प्रोवाइडर लिखना है और इस सेशन प्रोवाइडर के अंदर आपने इस चिल्ड्रन मतलब जो आपका मेन कंपोनेंट है उसको आपने रैप कर देना है। और उसके ऊपर आप अपने पास कुछ भी कोई भी कंपोनेंट लेकर आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू बार लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा न्यू बार, ये मेरा न्यू बार आ चुका है। बट अब न्यू बार मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर अपने ऐप के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा newbar.jsx RAFCE, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा न्यूबार बन चुका है, इसे सेव करूंगा और यहाँ पर इसे करवा दूंगा इंपोर्ट। मैंने इसे इंपोर्ट करवा दिया। तो अब अगर मैं इसे करता हूँ सेव, तो देख लेते हैं कि क्या एरर है क्या एरर नहीं है। तो ये कह रहे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अनअवेलेबल इन सर्वर कंपोनेंट्स। अब इस मैसेज का मतलब क्या हुआ, सर्वर कंपोनेंट्स, ये मैसेज बहुत कॉमन मैसेज है। तो ये इसलिए आता है कि जो सेशन प्रोवाइडर है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब भी आप क्लाइंट कंपोनेंट को यूज करते हो नेक्स्ट जेएस में, आपको यहाँ पर ऊपर कुछ लिखना होता है। आपको क्या लिखना होता है, यूज क्लाइंट, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सेव करता हूं, तो अब ये कह रहे हैं कि मेटा डेटा, कि आप मेटा डेटा को एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो जो मेटा डेटा है हम लोग इसको यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। मेटा डेटा की फिलहाल कोई नीड नहीं है, बाद में इसे हम लोग सेटअप कर देंगे, बेफिक्र हो जाओ। तो ये हमने कर लिया। अब अगर मैं इसे सेव करूं तो मेरे जितने भी एरर्स हैं सारे रिमूव हो चुके हैं। वापस अपने फ्रंट एंड पर आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरे पास फ्रंट एंड काम कर रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, अगर कोई एरर हुआ तो कंसोल में आ जाएगा। तो कंसोल में अच्छे खासे एरर्स हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं, कोई भी एरर होगा तो वो देख लेंगे। यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं कि गेट लोकल होस्ट 3000/API/auth/auth/session के हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ रहा है, इज नॉट वैलिड जेसन, ओके। सो ये हम लोग देख लेंगे। ये आप लोगों ने बेफिक्र हो जाना, क्योंकि ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट ऑथ को असल में सेटअप नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सेशन प्रोवाइडर बनाया है ना। बट जबकि हमारे पास नेक्स्ट ऑथ के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पूरा एक एपीआई बनाना होगा नेक्स्ट ऑथ के लिए। तो इस वजह से ये एरर हमारे पास आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर इसे छोड़ सकते हो, इसे रिमूव मत करना। क्यों रिमूव मत करना, क्योंकि ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आप लोग अपने नेक्स्ट ऑथ को सेटअप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने अपने इस होम पेज को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथ की तरफ।